लक्ष्मीकांत प्रसाद, KTN न्यूज कटिहार के साथ। आमिर जी, आज हम हैं मनसाही प्रखंड के चितौड़िया पंचायत में और आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं वैसी शख्सियत जिन्होंने KBC कौन बनेगा करोड़पति का 12वें सीजन में एक बड़ी धनराशि जीतकर कटिहार का नाम गौरवान्वित किया है। जी हाँ, यह प्राइमरी टीचर हैं सरकारी विद्यालय में। रूबी सिंह जी से वार्ता करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह इस सीजन में पहुंची, क्या बाधाएं रही अब तक और क्या संदेश यह देना चाहती है। सदी के महानायक अमित जी से मिलने पर क्या रिएक्शन रहा इनका, आइए हम बात करते हैं कुशल गृहिणी और प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षिका रूबी सिंह जी से। कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे जाने का सपना तो लगता है मैंने बचपन में ही देख लिया होगा, क्योंकि पापा के साथ मैं ये चीज़ें देखा करती थी। मेरा घर धनबाद है, तो जब मैं वहाँ छोटी थी तो मेरे घर में सब लोग टीवी लवर है, टीवी देखा करते थे और टीवी में गेम शोज बहुत पसंद करते थे। मेरे घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल रहा है, तो हम लोग बैठ के देखा करते थे और मेरे पापा बड़े ही खुश होते थे, यानी अमिताभ जी के वो बड़े प्रशंसक थे। और माँ कहती थी कि तुम दोनों बस यहीं से बैठ के जवाब दिया करो, कभी वहाँ भी तो जाओ। तो मैं उनको मजाक मजाक में कहती थी कि हाँ, एक दिन मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी। तो प्रोसेस तो ये कह सकते हैं कि उस समय उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ 2010 से मैंने कंटिन्यू इसके लिए SMS किए। SMS के थ्रू इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। कभी मई या कभी जून में 10 क्वेश्चन पूछते हैं या 9 क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आपको SMS के द्वारा जवाब देना पड़ता है। वो जवाब इस बार जो मैंने सुना वहाँ सेट पे जाके करीबन 13-14 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए होंगे। 13-14 करोड़ लोगों में मेरा सिलेक्शन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। तो स्टार्टिंग वैसे ही होता है कि पहले आपको ऑनलाइन SMS करना पड़ता है मोबाइल के थ्रू, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन होते हैं ऑनलाइन। इस बार एग्ज़ाम हुआ लॉकडाउन के कारण, और उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ हुए, वीडियो अपलोडिंग्स हुई, पर्सनल इंटरव्यू, बहुत तरीके के प्रोसेस कह सकते हैं कि 6-7 प्रोसेस थे, जिसको पार करके फाइनली अक्टूबर में मुझे कॉलिंग आई कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप मुंबई आइए और आपकी शूटिंग है। सर, पढ़ना और पढ़ाना वो मेरे खून में है। कह सकते हैं कि मुझे पढ़ाई कभी बोर नहीं लगती, ना ही पढ़ाना कभी बोझ लगता है। तो ये तो मेरा पैशन एक तरह से कह सकते हैं। और रही बात घर के दायित्व की, तो उसके लिए मैं अकेली कभी नहीं रही हूँ। मेरी सासू माँ मेरी मदद करती है, मेरी ननद मेरी मदद करती है, मेरे देवर गोतनी, और सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड, वो बहुत सपोर्टिव है। वो तो बाहर रहते हैं, रामचक सारण में रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये छूट दे रखी है कि तुमको जितना पढ़ना है। वो मतलब किसी भी पढ़ाई को लेके मुझे कभी रोक टोक नहीं होगी। अगर काम है तो काम कैसे होगा, पढ़ाई कैसे होगी। अगर कोई एग्जाम आता है, मैं हमेशा फॉर्म्स भरते रहती हूँ। मेरा तो दिल्ली ख्वाहिश है कि मैं BPSC क्लियर करूँ। तो बस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ आई है सपोर्ट, तो मेंटली सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता है। बाकी काम करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। जी, आम लोगों का सपना होता है कि अमित जी को देखें, उनसे बातें करें, और यह एक बड़ा मौका आपको कौन बनेगा करोड़पति के स्टेज पर, सेट पर मिला है। आपने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ कई घंटे गुजारे, कैसा महसूस हुआ वो क्षण हमारे दर्शकों से शेयर। वो तो आप लोगों को एपिसोड देख के पता चला होगा कि मैं कितनी भावुक हो गई थी। वो आए, टिश्यूज दिए, बहुत बोले कि हाँ हो गया, रोना धोना, चुप हो जाइए, अभी बहुत अच्छा खेलना है। तो उनको देखने के मतलब ये होता है कि आप सामने भी रहते तो लगता नहीं कि वो रियल है, लेकिन वो आपको फील कराते हैं कि वो रियल है। वो बहुत 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 अच्छे इंसान है, और आपको कभी ये नहीं फील कराते हैं कि आप कहाँ से उठ के आई हैं। बस वो ये जानते हैं कि आप एक प्रतिभागी हैं, और वो आपको ये हौसला देते हैं कि आप अच्छा कर रही है, आप अच्छा कर सकती है। और उनसे मिलना मुझे लगता है मेरे जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से नंबर 1 कह सकती हूँ मैं। श्रेय एक को दूंगी तो बड़ी दुविधा हो जाएगी, तो मेरे लिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी। भाई बहन, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, तो कभी भी ये टेंशन नहीं हुई कि मुझे जीवन में क्या करना है, हमेशा फ्रीडम मिला। उसके बाद मेरे टीचर्स, बचपन से लेके आज तक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मेरे सारे टीचर बहुत 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 अच्छे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल 2 टीचर्स का है। एक है दीपक सर, जिन्होंने 10th में मुझे इतना मोटिवेट किया था कि मैंने पढ़ाई को बहुत सीरियस लिया, और दूसरे एक विश्वजीत सर है जो धनबाद में द करियर पॉइंट चलाते थे। उन्होंने मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो मेरे अंदर तुक आया, वो उनके वजह से आया। उन्होंने सिखाया कि जीवन को कैसे जिया जाता है। उसके बाद जब मैं ससुराल आई, मेरे पतिदेव बहुत सपोर्टिव है। मेरे देवर ने पढ़ने में बहुत मदद की, GK GS वगैरह मैं उनके साथ कंपटीशन करती थी। रही बात मेरी ननद की, मेरी सासू माँ की, उन्होंने मेरे बच्चों की अच्छे से देख रेख की। और पापा जी ने मुझे कभी टोका नहीं कि एक बहू होने के नाते आपको हमेशा पैक रहना है या ऐसा कुछ है, वैसा नहीं है। ससुर जी ने भी पिता बन के हमेशा छूट दी है कि एक
मतलब कि उन्होंने मेरी ननद और मुझ में ज़्यादा फर्क नहीं किया है कि हाँ आपको कैसे जीना है नहीं जीना है, और यानी कि मुझे यहाँ सपने देखने की आज़ादी है। तो इसलिए आज इतना बड़ा अचीवमेंट हुआ। अगर आप ससुराल में रह के इस तरह की अचीवमेंट लेते हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपका परिवार बहुत सपोर्टिव है। तो मेरे दोनों परिवार बहुत सपोर्टिव है। जी, एक अंतिम सवाल है, हमारे चैनल के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं को, अपने सहकर्मियों को, वो अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहें? सबसे पहले यही कहूँगी कि एक इंसान को हमेशा एक स्टूडेंट होना चाहिए। आप जहाँ भी हो, दिन में जब भी मौका मिले कुछ ना कुछ पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और सपने देखिए, सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सपने नहीं देखना है। मैंने 10 साल में ये चीज़ किया। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है, आदमी भूल जाते हैं। हाँ, बीच में मैं भी कभी ढीली पड़ जाती थी, डिमोरलाइज हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी, जैसे फॉर्म भरेंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, तो मैंने हमेशा रजिस्ट्रेशन किया और जिसका फल हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। वैसे मैं बाकी लोगों को भी कहना चाहती हूँ, हर स्टूडेंट को कहना चाहती हूँ, कभी फेल कभी पास होइएगा, लेकिन आप फॉर्म भरिएगा, कोशिश कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर में एक प्राइमरी टीचर हूँ और मैं इस साल केबीसी में आई हूँ और ये चाहती हूँ कि मेरे कटिहार से बहुत 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 सारे लोग अगले साल इस शो पे जाए और एक अच्छी धनराशि जीते।